रमेश एक छोटे से गांव का सीधा साधा लड़का था। जिंदगी मुश्किल थी, लेकिन उसके सपने बड़े थे। वो स्कूल में बहुत मेहनत करता था। वो एक बेहतर जिंदगी चाहता था। वो जानता था कि पढ़ाई ही असली चाबी है। स्कूल खत्म करने के बाद वो बड़े शहर चला गया। उसको एक नौकरी मिल गई। छोटी शुरुआत थी। रमेश सफल होने की ठान ली थी। वो बिना थके काम करता रहा, नई स्किल्स सीखता रहा, पैसा बचाता रहा। रमेश जानता था यूस अपनी किस्मत खुद लिखनी है। उसने कई मुश्किलों का सामना किया, लेकिन उसने कभी अपने सपनों का साथ नहीं छोड़ा। वो जानता था कि एक दिन वो अपने गांव का नाम रोशन करेगा। शहर में रमेश की मुलाकात रीना से हुई। वो बहुत सुंदर और दिल की अच्छी थी। उन्हें प्यार हो गया। रीना एक अमीर घराने से थी। उसके पेरेंट्स इस रिश्ते के खिलाफ थे। उन्होंने रमेश को एक गरीब गांव वाले के रूप में देखा, लेकिन प्यार सब पर भारी पड़ा। रमेश और रीना ने साथ रहने की ठान ली। उन्होंने एक सादगी से शादी कर ली। रीना के पेरेंट्स मान गए मजबूरी में, लेकिन उनकी एक शर्त थी। रमेश को घर जमे बनना होगा, मतलब उनके साथ रहना होगा और उनके बिजनेस में काम करना होगा। रमेश ने अपना गुस्सा किया। वो रीना से प्यार करता था और उसके लिए कुछ भी कर सकता था। रीना के घर में जिंदगी आसान नहीं थी। उसकी मां कमला देवी ने रमेश को कभी अपनाया नहीं। वो उसके साथ एक नौकर जैसा बर्ताव करती थी। हर वक्त उसके गरीब होने का ताना मारती थी। रमेश सब कुछ रीना के लिए से रहा था। वो उनके परिवार के बिजनेस में दिन रात मेहनत करता था, काम सीखा और नए आइडियाज भी दिए। उसका तेज दिमाग और लगन किसी से छुपा नहीं। उसे एक मौका दिखा। वो अपनी कंपनी शुरू करना चाहता था। उसने अपना आइडिया रीना को बताया। रीना को उस पर विश्वास था। उसने उसका पूरा साथ दिया। उसके प्यार और हौसला अफजाई से रमेश ने यह कदम उठाया। रमेश ने अपनी कंपनी में अपना तन मन धन लगा दिया। वो दिन रात काम करता था। यूस कई रुकावटें आई, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी कंपनी बढ़ने लगी। यूस बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिलने लगे। धीरे धीरे रमेश की कंपनी सफल हो गई। उसने सबको गलत साबित कर दिया। अब वो गांव का गरीब लड़का नहीं रहा था। वो एक सफल बिजनेसमैन बन गया था। उसने कुछ नहीं से कुछ बना लिया था। उसकी सफलता उसके हौसले का सबूत थी। इतनी सफलता के बाद भी कमला देवी का बर्ताव नहीं बदला। वो यूं खुश देखकर झेल नहीं पाती थी। हर मौके पर ताना मारती थी। उसकी उपलब्धियों को छोटा दिखाने की कोशिश करती थी। यूं से याद दिलाती थी कि वो अभी भी एक घर जमाई है। रमेश ने उसकी कदवाहट को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। वो अपनी औकात जानता था। उसने अपनी मेहनत और बलिदान से यह सफलता हासिल की थी। उसने साबित कर दिया था कि मेहनत की कोई सीमा नहीं होती। वो नेगेटिविटी से ऊपर उठता रहा। वो अपनी खुशी को जहर नहीं होने देता। वो इतनी दूर आ चुका था कि अब पीछे नहीं हट सकता था। एक दिन एक बड़े इवेंट का आयोजन हुआ। शहर के सबसे सफल एंटरप्रेन्योर्स को सम्मानित करना था। सबको हैरानी हुई जब रमेश गेस्ट ऑफ ऑनर निकला। जैसे ही वो स्टेज पर आया, तालियों की गूंज उठ गई। उसने प्यूर शहर का सम्मान कमा लिया था। कमला देवी ऑडियंस में थी। रमेश की सफलता देखकर उसका दिल पिघल गया। पहली बार उसने उस एक गरीब गांव वाले की जगह एक सफल आदमी के रूप में देखा। यूस अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस गलत समझा था। इवेंट के खत्म होने पर कमला देवी रमेश के पास गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने अपने पिछले बर्ताव के लिए माफी मांगी। उसने अपनी गलती मान ली। आखिरकार उसने यूस अपने दमट के रूप में स्वीकार कर लिया। रमेश ने यूस माफ कर दिया। वो जानता था कि उसने असली रमेश को देख लिया है। रमेश की कहानी एक प्रेरणा है। यह दिखाती है कि मेहनत और लगन से कुछ भी मुमकिन है। यह हमें सिखाती है कि कभी भी अपने सपनों का साथ न छोड़ें, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों न हो। यह हमें याद दिलाती है कि असली सफलता दौलत से नहीं, बल्कि उस सम्मान और प्यार से मापती है जो हम रास्ते में कमाते हैं।